गैर कानूनी तारकीन वतन मुल्क छोड़ दें। हुकूमत ने 1 नवंबर की डेडलाइन दे दी। 1 नवंबर से ऑपरेशन होगा। जाली शनाख्ती कार्ड रखने वालों की इतला देने वालों को इनाम दिया जाएगा। निगरान विफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती कहते हैं हंगो हमले में खुदकुश हमलावर अफगान है। जनवरी से अब तक 24 खुदकुश हमले हुए। 14 हमलों में अफगान दहशतगर्द मुलव्विस थे। तमाम शवाहिद मौजूद। किसी को बंदूक के जोर पर अपना एजेंडा मुसल्लत नहीं करने देंगे। जखीरा माफिया और स्मगलर्स के खिलाफ भी कार्रवाइयां जारी हैं। अमन दुश्मन हो या मुआशी दहशतगर्द, किसी को मुआफ नहीं किया जाएगा। निगरान हुकूमत और अस्करी क़यादत का दो टोक पैगाम आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वाज़ेह किया। हर पाकिस्तानी का जानो माल किसी भी दूसरे मुल्क के शहरी से मुकद्दम। कौमी एपेक्स कमेटी इजलास में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की हिकमत अमली तय। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने पर इत्तेफाक। इजलास में चारों सूबों के निगरान वज़ीर आला की भी शिरकत। इजलास से काबिल निगरान वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की 1-on-1 मुलाकात। अमेरिका की एक बार फिर पाकिस्तान में खुदकुश हमलों की मजम्मत। मुतासरा खानदानों से इजहार ताज़ियत। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारिजा मैथ्यू मिलर का कहना है पाकिस्तानी बिला खौफ व खतर अपने अकीदे पर अमल करने के मुस्तहिक। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान के साथ कसीरुल जहती फॉर्म्स पर ताउन जारी। फर्द वाहिद ने मुल्क तबाह किया, तारीख को याद रखें। मार्शल लॉ लगते हैं तो आप हथियार फेंक देते हैं, फिर हम हल्फ भी भूल जाते हैं। यहां पर कई तस्वीर लगी हैं जिन्होंने मार्शल लॉ की तौसीक की। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का दरख्वास्त गुजार के वकील से मुकालमा। रिमार्क्स दिए पार्लियामेंट जब कानून बनाती है तो आप अदालत में आ जाते हैं। क्या आप हमसे मार्शल लॉ का दरवाजा खुलवाना चाहते हैं? आर्टिकल 184(3) का इख्तियार गैर मामूली। दुनिया में हर कानून में अपील का हक दिया गया है। यहाँ पर 184(3) के तहत किसी के खिलाफ फैसला हो तो अपील का हक नहीं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की कार्रवाई बराह रास्त नशर की गई। आइंदा पीर को फिर समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट को ऐसा इख्तियार दिया जा सकता है तो क्या वापस नहीं हो सकता? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने समाअत के दौरान सवालात उठा दिए। कहा आपको इस कानून से क्या तकलीफ पहुंच रही है? पहले भी पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट को इख्तियारात दिए, अब इसे बदल रहे हैं तो क्या मसला है? क्या ज्यादा दिमाग मिलकर सोचें तो बेहतर होगा या एक चीफ जस्टिस फैसले करे तो बेहतर होगा? समझाएं एक्ट से चीफ जस्टिस के इख्तियारात कैसे कम हो रहे हैं। सवाल ये नहीं कि अपील फराहम की जा सकती है या नहीं, सवाल ये है इसका तरीकाकार क्या हो। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा 184 की अपील 185 में नहीं दी तो ये आइन साजों की मंशा थी। ये अपील फराहम करनी है तो आईनी तरमीम करना होगी। चीफ जस्टिस ने कहा आप बार बार तरमीम का कह रहे हैं। जफर अली शाह केस में फर्द वाहिद को इख्तियार दिया, क्या वो ठीक था? पार्लियामान की इज्जत करनी चाहिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत के दौरान जजिस और वकला में दिलचस्प बहस। दरख्वास्त गुजार के वकील ने दलाइल में कहा पार्लियामान सिर्फ विफाकी कानून साजी लिस्ट के अंदर मौजूद पैरामीटर्स पर कानून बना सकती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए क्या पाकिस्तान खलाई मिशन शुरू नहीं कर सकता? ये भी लिस्ट के नकात में शामिल नहीं। वकील ने कहा पार्लियामेंट सादा अक्सरियत से आईनी आर्टिकल नहीं बदल सकती। पहले आप ज़मीन खरीदें और उसके बाद अप्रूवल्स के लिए आप मुतलका डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास हैं। यहाँ पे ये किसी भी अदारे को लैंड की प्रोक्योरमेंट से ही मना कर रहे हैं। तो जब आप ज़मीन ही नहीं खरीद सकेंगे, यानी अपने ही कानून की नफ़ी कर रहे हैं, जब आप ज़मीन ही नहीं खरीद सकेंगे तो आप उस पर अप्रूवल कैसे लेंगे और उस पर नक्शा कैसे बनाएंगे? लीगली इस वक्त जिस वक्त फाटा ने इसको अपना कंट्रोल्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया है, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी यहाँ पे एक्शन कर ही नहीं सकती। ब्लू वर्ल्ड सिटी और चक्री की मकामी आबादी के खिलाफ आरडीए और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन के असल हकायक। ब्लू वर्ल्ड सिटी के चेयरमैन साद नजीर और सीईओ चौधरी नईम मिजाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साद नजीर कहते हैं आरडीए का कानून कहता है पहले जमीन खरीदें फिर मुतल्लिका अथॉरिटी के पास जाएं। जमीन खरीदने से पहले अप्रूवल कैसे ली जा सकती है? ये पूरा इलाका बंजर और कदीम है। कानूनी तौर पर ये एरिया पाटा का कंट्रोल्ड एरिया डिक्लेयर हो चुका है।
रावलपिंडी इंतजामिया यहां ऑपरेशन कर ही नहीं सकती। साद नजीर ने कहा, तमाम मोतबर इदारों को खतूत लिख चुके कि आपको गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है। पीटीआई के साबिक अरकान करोड़ों रुपए मांगते रहे, जिसकी वजह से हमारा मंसूबा देर से शुरू हुआ। तुर्क अदाकार उर्तुगल गाजी को बुलाने के लिए जुल्फी बुखारी के वालिद ने 4 करोड़ रुपए मांगे। जुल्फी बुखारी साहब हैं, इनके वालिद साहब ने घर बुला के हमसे 4 करोड़ रुपया मांगा, जिस वक्त अर्तगल को आने से मना किया गया था। इनके एक MNA इन्वॉल्व थे। 4 करोड़ रुपया जुल्फी बुखारी साहब के वालिद साहब ने मांगा। आप 4 करोड़ रुपया दे दें तो हम अर्तगल को आने दें। हमें ये बताएं कि ये ब्लू वर्ल्ड सिटी आज रावलपिंडी में आई है, पिछले लास्ट वीक में आई है। ब्लू वर्ल्ड सिटी को मार्केट में आए हुए 5 साल हो गए हैं, मोर देन 5 इयर्स। कुछ लोग ये कहते फिर रहे हैं कि इलीगल है। मुझे बताएं कैसे इलीगल है? मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी है, मेरे पास प्रूफ भी है, मैं सब कुछ प्रूफ करूंगा। मेरे पास एक फाइल मौजूद है। यार खुदा आप में जितने भी इदारे हैं ना, आसिम मुनीर साहब, मैंने अगले दिन भी आपसे रिक्वेस्ट की थी, काजी फैज ईसा साहब से, इस मुल्क को संवारें, इन लोगों को संवारें, इन लोगों के लिए बेहतरी करें। आप इनके लिए बेहतरी करेंगे, अल्लाह पाक हम सब के लिए बेहतरी करें। ब्लू वर्ल्ड सिटी के CEO चौधरी नईम एजाज ने RDA और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन पर सवाल खड़े कर दिए। बताया जाए, ब्लू वर्ल्ड सिटी 5 साल से काम कर रही है। इतना अरसा इंतजामिया कहाँ थी? इस दौरान तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी की। हमारा केस अंडर प्रोसेस है, लेकिन गैर कानूनी नहीं। हकाइक जानने पर अदालत के स्टे ऑर्डर के बावजूद कैसे ऑपरेशन किया जा सकता है? चौधरी नईम एजाज ने चैलेंज किया कि जितना ब्लू वर्ल्ड सिटी ने महकमा माल और दीगर में टैक्स अदा किया, इतना किसी सोसाइटी ने नहीं दिया। जिन्होंने ब्लू वर्ल्ड सिटी में प्लॉट लिए वो महफूज हैं। जितने में फाइलें ली गईं, प्लॉट्स की मालियत इससे कई गुना बढ़ चुकी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा से इंसाफ की अपील करते हैं। सिटी ये नहीं है कि आज से 3 महीने पहले जमीन से निकली और आज 3 महीने के अंदर हुकूमत ने एक्शन लिया और आकर यहाँ चढ़ाई कर दी। मैं आपसे गुजारिश करूँ, एक बड़ा अजीब इस मुल्क का कानून है। आप कानूनी तकाजे पूरे करके कोई काम करना चाहें, आपके लिए वो काम करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन बना दिया जाता है। पाकिस्तान में कानूनी तरीके से काम करने वालों के रास्ते में रुकावट डाली जाती है। चेयरमैन फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट पाकिस्तान मुसर्रत एजाज खान भी फट पड़े। कहते हैं, सरकारी इदारे ठीक तरीके से काम करते तो प्राइवेट बिल्डर्स को काम करने की जरूरत ना होती। रावलपिंडी इंतजामिया और RDA के खिलाफ इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर ब्लू वर्ल्ड सिटी और फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट पाकिस्तान का एहतजाज। प्लेकार्ड्स हाथों में उठाकर मुजाहिरा, जिन पर रावलपिंडी इंतजामिया और RDA की जानिब से ब्लू वर्ल्ड सिटी पर गैर कानूनी धावे के खिलाफ नारे दर्ज। जुल्फी बुखारी ने अपने वालिद से मुताल्लिक साद नजीर के इंकिशाफ की तस्दीक कर दी। ट्वीट किया, हाँ, हमने ब्लू वर्ल्ड सिटी से मुआहदे के बावजूद उर्तगल को आने से रोका। साद नजीर ने जवाब दिया, शुक्रिया जुल्फी बुखारी, अपना जुर्म कबूल करने का। जुल्फी बुखारी के वालिद ने उर्तगल को लाने के लिए 4 करोड़ रुपए मांगे। इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात की तैयारियां, हल्का बंदियों पर एतराज के लिए खुसूसी डेस्क कायम। 27 अक्टूबर तक एतराजात सिर्फ मरकजी दफ्तर इस्लामाबाद में दायर किए जा सकते हैं। वजारत खारिजा से खत के जरिए आलमी मुबस्सिरीन की फहरिस्त मांग ली। आलमी मुबस्सिरीन को बुलाने से मुताल्लिक लाहे अमल तय करने के लिए 16 अक्टूबर को इजलास तलब। वजारत खारिजा, दाखिला और दीगर इदारों के हुकाम शरीक होंगे। मैं इस्तकबाल का कायल नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी की मुशावरत में शामिल नहीं रहा। मियां साहब के अदालती मामलात हैं, इंसाफ का तकाजा है, पहले उन्हें दुरुस्त किया जाए। किसी से शिकवा शिकायत नहीं। नई पार्टी खुफिया नहीं बनती, जब बनेगी सामने आ जाए। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां तेज। लाहौर में नून लीग का वर्कर्स कन्वेंशन। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगजेब ने खिताब में कहा, 21 अक्टूबर को पूरा पाकिस्तान खुशहाली और तरक्की का इस्तकबाल करेगा। पहले भी मुल्क बचाया था, अब भी बचाएंगे। नौजवानों को रोजगार मिलेगा। बिजली, गैस, आटा, चीनी फिर सस्ती होगी।
बिजली, गैस, पेट्रोल महंगा करना निगरान हुकूमत का मैंडेट नहीं। 2 सूबों की निगरान हुकूमतें आइन से बालातर काम कर रही हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं जमात इस्लामी मुसलसल सड़कों पर अवाम का हक मांग रही है। इलेक्शन से कबल मईशत की बातें करने वालों को शिकस्त नजर आ रही है। इंतखाबात मुलतवी किए गए तो भरपूर मुसाहमत करेंगे। सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ बड़े इत्तेहाद की तैयारी। फंक्शनल हाउस कराची में मुख्तलिफ जमातों की बड़ी बैठक। फारूक सत्तार, राशिद सोमरो, सफदर अब्बासी, सरदार अब्दुल रहीम और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। शुरका का सिंध में हल्का बंदियों पर तहफ्फुजात का इजहार। इलेक्शन कमीशन सिंध के खिलाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को शिकायत दर्ज कराने का फैसला। रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी पर भी कड़ी तनकीद। सूबाई ब्यूरोक्रेसी पर पीपल्स पार्टी की हिमायत का इल्जाम। साइफर केस, चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल अडियाला जेल में होगा। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन समाअत करेंगे। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अदालत ने खत लिखकर चेयरमैन पीटीआई की सिक्योरिटी से मुताल्लिक वजारत कानून से राय तलब की थी। परवेज इलाही को करप्शन केस से निकालने का फैसला कलअदम करार। लाहौर हाईकोर्ट का जुडिशल मजिस्ट्रेट गुजरावाला को दोबारा केस सुनकर फैसला करने की हिदायत। जस्टिस सुल्तान तनवीर ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। शवाहिद इकट्ठे करना तफ्तीशी एजेंसी का इस्तेहकाक करार दिया। प्रोसिक्यूशन ने फैसले के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट से रुजू किया था। रुपए की कदर में बेहतरी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपया 4 पैसे सस्ता 285 रुपए 72 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 286 रुपए में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। सरमायाकारों ने 13 अरब रुपए मुनाफा कमाया। 100 इंडेक्स में 130 पॉइंट्स का इजाफा। तारीख में पहली बार रावलपिंडी में पंजाब काबीना का इजलास। कारोबार के लिए एनओसी का इजरा आसान बनाने का फैसला। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की रावलपिंडी रिंग रोड पर प्रोजेक्ट को आला मयार के मुताबिक जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। निगरान पंजाब काबीना ने रावलपिंडी में सेफ सिटी प्रोजेक्ट की भी मंजूरी दे दी। लाहौर के इलाके कहना में 4 बच्चों के अगवा का ड्रॉप सीन। बाप ही कातिल निकला। मुलजिम मोहम्मद सलीम ने बच्चों को कत्ल करने के बाद लिलियानी नहर में फेंक दिया। इस्लामाबाद में जुनूनी शख्स ने मामूली तल्ख कलामी पर कमसिन बच्चे को जमीन पर पटक कर कत्ल कर दिया। मुकदमा दर्ज।